बहुत ही आसान सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है इंटीग्रेशन चैप्टर से। तुम बना लोगे अच्छे से, पहले ट्राई कर लेना। वैसे तो हम आसान करके इसे भी बताने वाले हैं, वैसे ये आसान ही है, आसान क्वेश्चन ही है। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म दिख रहा है ना। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनाने में कुछ भी करके, कुछ एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करके, सिंप्लीफिकेशन करके अगर डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना या डिनोमिनेटर को हटा ही दे, 1 बना ले, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे क्वेश्चंस में तो कुछ ना कुछ ऐसे ही हम लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करें मेरे भाई, क्या करें कि इसको 4 टू द पावर x को हम 2 का पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से इसको मेरे भाई 3 का पावर x का स्क्वायर लिख लिए, है ना, 9 टू द पावर x को। और इसको हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए इसको हम लोग 2 इंटू 6 के पावर x को 2 इंटू 3 का पावर x, या पहले हम 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x भी लिख सकते हैं। और नीचे देखा जाए नीचे, तो ये 10 टू द पावर x को मेरे भाई हम लोग 2 का पावर x इंटू 5 का पावर x लिख सकते हैं, है ना। और 15 को देखा जाए तो ये 3 का पावर x इंटू 5 का पावर x हो गया। इसी तरीके से बात क्लियर है ना, ऐसा तुम लोग लिख सकते हैं आराम से। अब देखो इसे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ मेरे भाई कि ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का ये स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे देखा जाए, नीचे अगर हम लोग दोनों टर्म को बढ़िया से देखें तो यार 5 टू द पावर x यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है ना मेरे भाई। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2 टू द पावर x, और यहाँ से देखें तो प्लस में 3 टू द पावर x बच रहा है, और यहाँ पर मेरे भाई dx आ रहा है। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, कैसे डिनोमिनेटर अपना सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। ये देखो नीचे में 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x है, और ऊपर में यही चीज 2 बार है, तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में ये एक बार बचेगा और नीचे में एक ही टर्म बचा 5 टू द पावर x। अब इसे अगर हम लोग अलग अलग करके लिख ले, इसी को बालक अगर हम लोग अलग अलग करके लिख ले तो ये बन गया इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x बालक, और नीचे में आ गया 5 टू द पावर x, है ना, और प्लस 3 टू द पावर x बाई 5 टू द पावर x। इस x को हम लोग कॉमन भी लेकर के ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई देखो यहाँ और यहाँ दोनों जगह, यहाँ और यहाँ दोनों जगह, यहाँ भी पावर में x है और यहाँ भी पावर में x है, और इसे इंटीग्रेट करना है। अब जब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, और एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा, बस हम रिवाइज करा देते हैं कि अगर अपने पास बालक इंटीग्रेशन हो a टू द पावर x का, a टू द पावर x मतलब क्या, कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो और इसे इंटीग्रेट करना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a टू द पावर x बाई ln a, a टू द पावर x बाई ln a होता है बालक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले तो a टू द पावर x तो लिखेंगे ही, मतलब कांस्टेंट टू द पावर x लिखेंगे ही, 2/5 का पावर x ये तो लिख ही लेंगे, साथ साथ ln 2/5 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ भी देखा जाए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/5 टू द पावर x यहाँ लिखेंगे ही, और नीचे में मेरे भाई आ जाएगा ln 3/5 और एक c लगा देंगे, यानी कि कांस्टेंट ये तुम जानते ही होगे। खैर इधर भी हम लोग इस तरीके से बालक इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तुम समझ सकते हो आसानी से।